जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो शोभा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने और पूरा सुने। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग सुनने से पहले करते हैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शोभा है और पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उनकी मेहर मुझ पे हुई, उनकी कृपा मुझ पे हुई कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और प्यारी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, शुक्राने का सत्संग शेयर करूं, बट संगत जी वो कहते हैं गुरु जी की जब तक इच्छा नहीं होती तब तक हम अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकते। संगत जी, ये सत्संग जो है मैं अपने बेटे का आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी की कृपा से मैं अपने बेटे का ये सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे माफ कीजिएगा, गुरुपा आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज हम सभी के जीवन में इतना प्रकाश कर रहे हैं कि उस प्रकाश से हमारे जीवन में जो अंधकार था वो कहाँ जाता जा रहा है हमें नहीं पता। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2009 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन संगत जी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो अपने बेटे का कर रही हूँ। मेरा जो बेटा था वो 2015 से गुरुजी से जुड़ा था, उससे पहले वो गुरुजी को नहीं मानता था। संगत जी, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद संगत जी उसने बहुत जगह गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, बट संगत जी उसका कहीं सिलेक्शंस नहीं हो रहा था, कहीं उसका नंबर नहीं आ रहा था, बहुत परेशान था। तो उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, सारा कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दे। संगत जी, मेरे बेटे का यही कहना था कि पापा अगर मैं करूंगा तो गवर्नमेंट जॉब करूंगा, वरना मैं प्राइवेट जॉब या कोई भी बिजनेस नहीं करूंगा। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि बच्चे के शुरू से कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, टारगेट होते हैं, तो वो उनको अचीव करना था। तो उसने शुरू से ही मन यही बना रखा था कि मैं अगर भविष्य में कुछ करूंगा तो गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, वरना इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। संगत जी, मैंने बहुत समझाया, मेरे हस्बैंड ने बहुत समझाया कि बेटा जब तक तुम फॉर्म भी भरते रहो और किसी कंपनी में भी जॉब कर लो, क्योंकि समय यूं ही बढ़ता रहेगा। अब घर में बैठे हुए पढ़ाई खत्म हो चुकी है, सब कुछ तुम्हारा खत्म हो चुका है, तो तुम घर में बैठे करोगे क्या। बट संगत जी बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। संगत जी, इस चक्कर में मेरे बेटे का मेरे हस्बैंड का थोड़ा झगड़ा भी होता था, क्योंकि इसके पापा बहुत गुस्सा करते थे इस चीज को लेके कि बेटा इस तरीके से तो करियर खराब हो जाएगा, ना गवर्नमेंट जॉब लगेगी और ना ही तुम जीवन में कुछ कर पाओगे, और जीवन में जीने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। संगत जी, ये बात मेरे बेटे को समझ नहीं आ रही थी, या ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने तो कुछ और ही सोच रखा था। संगत जी, इसके पापा ने, मैंने इसको ये भी समझाया कि बेटा अगर जॉब नहीं करनी तो कोई अपना शॉप खोल लो, किसी कपड़ों की दुकान खोल लो, किसी परचूनी की दुकान, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट हो वो काम कर लो। बट संगत जी वो कहीं से कहीं तक एग्री नहीं था। संगत जी, मैंने फिर सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया, सब कुछ गुरुजी को दे दिया। गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये बच्चा अब आपका है, जो आपको ठीक लग रहा है, जैसा आपको ठीक लग रहा है वो आप कीजिए, मैंने तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर इसका भविष्य आपको लगता है नौकरी में है, इसका भविष्य गवर्नमेंट जॉब में, इसका भविष्य प्राइवेट जॉब में, इसका भविष्य अपने किसी बिजनेस में है, जो भी आपको ठीक लगता है गुरुजी आपको देखना है। मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि संगत जी बेटे को समझाना
बहुत टफ हो गया था हम लोगों के लिए। वो किसी चीज के लिए एग्री नहीं था, वो सिर्फ गवर्नमेंट चीज के लिए भाग रहा था संगत जी, जो कि इस टाइम बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी देखिए, प्राइवेट जॉब ही इतनी मुश्किल से लगती है, तो वो तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा था। और इतना आसान नहीं होता है संगत जी गवर्नमेंट जॉब लगना, जबकि रेलवे में संगत जी कितना भी हम लोगों ने ट्राई कर लिया, हम अच्छा खासा अमाउंट देने को भी तैयार थे, बट संगत जी कहीं से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स उसके लिए नहीं मिल रहा था। संगत जी यहाँ तक कि बहुत मेरे हस्बैंड ने लोन पे पैसा भी ले रखा था कि चलो बस बच्चे की एक बार नौकरी लग जाए, अगर इसका मन गवर्नमेंट जॉब में है एक बार लग जाए, बस लग जाए, कैसे भी लग जाए। बट संगत जी 2015 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19 में संगत जी गुरुजी महाराज ने शायद उसके लिए यही सोच रखा था जो उसने तय किया था। वो कहते हैं ना संगत जी, हम नहीं करते, गुरुजी करते हैं। बच्चे के दिमाग में एक थॉट गुरुजी ने डाल रखा था कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे पड़ा हुआ था। संगत जी 2019 में गुरुजी ने उसको एक ड्रीम दर्शन दिया, जिसके बारे में उसने नेक्स्ट डे हमें बताया। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने उसको बताया कि तू गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने फिर से स्टार्ट कर, और मई में 26 मई को तेरा जो सिलेक्शंस है उसका ऑप्शन तेरे पास जरूर आएगा। संगत जी ये बात जब बेटे ने नेक्स्ट डे हमें बताई तो हमें लगा ठीक है, गुरुजी ने कहा है तो फिर अब निश्चिंत है, अब तो जो गुरुजी ने तय कर लिया वो होना ही होना है। संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, 26 ही तारीख को मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ, 26 तारीख को संगत जी उसकी जॉब लगी। ये गुरुजी की मेहर थी। लेकिन संगत जी उसकी रेलवे में जॉब लगी, कच्चों में लगी। संगत जी हमने उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट दिया, कम से कम संगत जी 30 लाख रुपए हमने इस चीज के लिए अमाउंट दिया, लेकिन उस टाइम कच्चे में थी। तो जिस भी ठेकेदार ने मेरे बेटे की वो जॉब लगवाई थी गुरुजी की कृपा से, संगत जी उसने हमें वादा किया था कि 1-2 साल में मेरा बेटा जो है पक्के में आ जाएगा। बट संगत जी ऐसा नहीं हुआ, और संगत जी मेरा बेटा कच्चे में ही रहा। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी इसकी नौकरी अभी कच्चे में है, कल को ऐसा ना हो कि कोई और परेशानी हो। गुरुजी आप सब जानते हैं कि हमने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए और कैसे कैसे पैसे भरे हैं। गुरुजी अब आपके ऊपर है, आपने इसको कच्चों में लगवाया तो अब आपको इसको पक्कों में भी लगवाना है। संगत जी जिस ठेकेदार से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसकी नौकरी पक्के में करवा दो, कच्चे से हटवा दो, वो संगत जी अपनी बात से मुकर गया। वो कहता है जी देखिए ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है कच्चे पक्के का करना, मैंने तो देखो जी अपना काम कर दिया, आपने जितने पैसे मैंने लेने थे आपसे वो मैंने ले लिए, जितना मैंने आपका काम किया उस हिसाब से मैंने आपसे पैसे लिए, आगे तो बड़े अधिकारी का काम है कि आपके बेटे को कच्चे में रखना है कि पक्के में रखना है। संगत जी कच्चे में रखने का मतलब यही था कि आज है कल नहीं है, कभी भी हटा सकते थे। संगत जी बहुत टेंशन में, मैं भी मेरे हस्बैंड भी इतने टेंशन में कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी हम अधिकारी के पास गए, एक अधिकारी हैं और उनका नाम मैं सत्संग में शेयर नहीं करूंगी। उनके पास गए संगत जी, उनसे जब हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमें क्लियर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे पक्कों में नहीं लगती है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। संगत जी कितना वेट करना पड़ेगा हमने उनसे पूछा तो कह रहे कम से कम 6-7 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। और संगत जी उस अधिकारी ने बहुत मिसयूज बिहेव हम लोगों के साथ किया, ठीक से बात नहीं करी, और संगत जी उसने हमें वापस भेज दिया। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे, बहुत परेशान हुई, क्योंकि संगत जी 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हमने बैंक से लिया था, और संगत जी हमारा तो सब लुट जाता अगर बेटा भी कच्चे में रहता और पैसा भी सारा बेकार हो जाता, उधर कर्जा भी सर पे बहुत हो जाता। संगत जी लेकिन गुरुजी ने कुछ और प्लान कर रखा था। वो कहते हैं ना हमें इंसान है, हमें अभी की तलब लगी रहती है कि सब कुछ अभी हो जाए, अभी मिल जाए, अभी सब चीज हमारे पास हो जाए। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि गुरुजी जो करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट आपको करके देते हैं। तो वो संगत जी हमें नहीं पता होता। तो गुरुजी ने जो करना था वो सबसे ज्यादा बेस्ट करना था।
फिर संगत जी हम एक अधिकारी के पास और गए, रेलवे का ही अधिकारी था, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने संगत जी हमें 15 लाख रुपए और भरने को कहा कि अगर आप 15 लाख देते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कहा संगत जी, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अगर 15 लाख देते हैं तो मैं आपके बेटे की जो जॉब है वो पक्कों में लगवा दूंगा। संगत जी 30 वो 15 वो नहीं, संगत जी इस तरीके से तो हमारी सारी जिंदगी कर्जा उतारने में ही लग जाएगी और संगत जी सारी हड्डियां टूट जाती अगर हम 15 लाख रुपए और कर्जा लेते। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे क्लियर मना किया, बट मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, बच्चे का फ्यूचर है, ले लेते हैं 15 लाख रुपए। तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोलते हैं कि शोभा 15 लाख रुपए तो हम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर पक्के में नहीं हुई फिर क्या करेंगे, गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं। उस टाइम संगत जी मेरे बेटे का थोड़ा सा विश्वास गुरुजी के ऊपर डगमगाया और उसने गुरुजी की पूजा करनी बंद की। ये संगत जी बच्चा है, अहंकार, वो एक परेशानी दौर में था, तो उसको लगा कि गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, पर गुरुजी तो इससे ज्यादा बेस्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड का अटूट विश्वास था। संगत जी जिस अधिकारी से हमारी 15 लाख रुपए में बात हुई थी, हमने उस अधिकारी से बात की कि आप आधे पैसे अब ले लो, आधे आप बाद में ले लेना, बस बेटे की नौकरी पक्के में लगवा दो। उन्होंने संगत जी क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने कहा पूरा अमाउंट जाएगा, ठीक है ना, मेरे से ऊपर अधिकारी है, उनसे ऊपर अधिकारी है, उससे ऊपर अधिकारी, सब में बटेगा, तब कहीं जाके आपके बेटे के पेपरों पे साइन किए जाएंगे, मोहर लगेगी गवर्नमेंट की। संगत जी बहुत टफ, इतना टफ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड की रातों की नींद खराब हो गई। उधर बेटा बहुत परेशान था कि लोन लेके लिया, उनने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी कुछ करो, गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे हो, जब तक आप कुछ नहीं करोगे मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं मानूंगा। वो है ना संगत जी, इंसान है, भगवानों को भी नहीं छोड़ते हम जैसे इंसान, भगवानों के सामने भी शर्त लगाना हमारी कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। लेकिन गुरुजी वो जानी जहान, वो मालिक, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ टोटल, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो 15 लाख हमसे मांग रहा था, गुरुजी ने उसका ट्रांसफर करा दिया, उसके जगह कोई नया अधिकारी आया। संगत जी हमें इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने हमें 28 जून की डेट दे रखी थी। 28 जून को मैं, मेरे हस्बैंड उनके पास गए और संगत जी जब हमें वहाँ के स्टाफ ने बताया कि अधिकारी चेंज हो गए हैं, तो हम घबरा गए। हमने कहा अधिकारी चेंज हो गए हैं, अब पता नहीं ये कैसे अधिकारी होंगे, कैसे नहीं अधिकारी होंगे। संगत जी हम थोड़ा सा घबरा गए, परेशान हुए और संगत जी फिर भी हम डरते डरते अंदर गए और हमने फिर अपने बेटे की बात रखी। तो वो अधिकारी ने संगत जी जब बेटे के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें कहा कि अपना फॉर्म लेकर आना, मैं सीनियर से बात करता हूँ और इस पे दस्तखत करवा के आपके बेटे की जॉब पक्के में लगवाता हूँ। तो संगत जी उन्होंने कहा थोड़ा सा अमाउंट तो जाएगा ही, आप जानते हैं कि अधिकारी बिना पैसे लिए नहीं मानेंगे और मैं पैसे नहीं लूंगा, और क्योंकि मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, क्योंकि संगत जी उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि मैं किसी गरीब से पैसे लूं, लेकिन ये है कि मेरे से ऊपर जो अधिकारी हैं वो नहीं मानेंगे। तो संगत जी वहाँ मैंने पूछा कि आप गुरुजी को मानते हैं? कि हाँ जी हम गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी को तो हम भी मानते हैं, आप कौन से गुरुजी को मानते हैं? तब उन्होंने संगत जी गुरुजी छतरपुर वालों, गुरुजी का डुगरी धाम का जब नाम लिया, तब संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड एक दूसरे की शक्ल देखे, मेरा बेटा हमें देखे और संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी ही संगत को उस पदवी पे बिठाया, मेरे बेटे के दस्तखत पे साइन करवाए पेपरों पे, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जहां 15 लाख लग रहे थे वहां सिर्फ 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 संगत जी 6 लाख रुपए में ही बात तय हो गई। और संगत जी 2024 में ही मेरे बेटे की नौकरी पक्कों में आ गई। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये शुक्राने का सत्संग मुझे शेयर करना था, बट मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती थी कि गुरुजी मेरा सत्संग शेयर करवाओ, बट गुरुजी की लीला, जब तक गुरुजी की महिमा नहीं हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना हो, गुरुजी की इच्छा ना हो, तब तक हम एक मुंह से शब्द नहीं निकाल सकते। और संगत जी गुरुजी की कृपा और आप सभी गुरु परिवार के आशीर्वाद से मेरे बेटे की जॉब रेलवे में पक्कों में लगी है। और संगत जी ये 2024 हमारे लिए बहुत खुशनुमा जिंदगी और खुशनुमा बाहर लेकर आया है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना संगत जी।
संगत जी मुझे ये तो नहीं पता इस सत्संग से किस संगत का कल्याण होना है, किसने गुरु जी ने मैसेज देना है, किस संगत को तो गुरु जी जाने। बट गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। बस संगत जी उसके बाद तो हम बड़े मंदिर गए, घर में सत्संग किया, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए शब्द कम पड़ गए। लेकिन संगत जी उनकी मेहर कृपा कभी खत्म नहीं होती, कभी भी संगत जी हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। वो हमारे लिए बेस्ट ही चीज करते हैं, बेस्ट ही चीज करके देते हैं। बस संगत जी ऐसे ही गुरुजी सबके बच्चों को ब्लेस करे, सबको उज्जवल अच्छा भविष्य प्रदान करे, बस यही अरदास करती हूँ। और अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कि गुरुजी कैसे कैसे मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को उस परिस्थितियों से निकाल के लाए। और संगत जी मुझे विश्वास है जो हमने 30 लाख का लोन ले रखा है वो भी चुकाने में गुरुजी हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मुसीबत आने से पहले ही बचा लेते हो और हर बच्चों के सपने पूरे करते हो, क्योंकि आप बेस्ट करके देते हो सबके लिए। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हो मेरी साथ संगत जी मुझे माफ कीजिएगा, मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था शोभा आंटी। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके बच्चे को। और गुरुजी से बस यही अरदास करूंगी जैसे आपके बच्चे का भविष्य बनाया है ऐसे सबके बच्चों का भविष्य उज्जवल रखे, सबको ब्लेस करें गुरुजी, सबको सब चीजें बख्शें, बुद्धि विद्या सब चीजें बख्शें गुरुजी सभी बच्चे को। और संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा पता चलेगा। और संगत जी हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बस संगत जी मैं भी गुरु परिवार की बेटी आप सबसे क्षमा मांगूंगी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो तो साथ संगत जी माफ कीजिएगा, मेरे गुरु पर आप भी क्षमा कीजिएगा। आज की अरदास करते हैं गुरु जी महाराज से, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे गुरु जी महाराज, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करो गुरु जी, सबको ब्लेस करो, सबके अंग संग रहो, अपने चरणों से जोड़े रखो। संगत जी अब वाणी को विराम देती है गुरु परिवार की बेटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल फिर आप सभी के समीप आके एक आंटी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, जब तक वेट कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।